आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशी डोसी आपके साथ। खबरें तो आप दिन भर देखते होंगे, लेकिन देखते ही देखते कुछ खबरें बड़ी हो जाती हैं और उन्हीं खबरों को हम लेकर आते हैं टॉप न्यूज में। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप न्यूज। बिजनौर में पुलिस ने फिल्मी अंदाज में गोली मारकर कार लूटने वाले बदमाश को घेराबंदी कर पकड़कर घटना का खुलासा किया। पकड़ा गया बदमाश काफी शातिर किस्म का है। वो इससे पहले कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। बिजनौर की नगीना थाना क्षेत्र के गागन नदी के पास कार चालक राम नारायण को कार में सवारी कर रहे बदमाश शुभदीप ने गोली मार दी और आर्टिका कार को लेकर फरार हो गया। पूरी जानकारी के अनुसार शुभदीप ने हरिद्वार से दिल्ली जाने के लिए आर्टिका कार को बुक किया था। कार चालक राम नारायण जब बिजनौर की नगीना थाना क्षेत्र में गागन नदी के पास पहुंचा तो शुभदीप ने राम नारायण को गोली मार दी और फरार हो गया। मामले की जानकारी मिली तो उसे घायल हालत में जिला अस्पताल भेज दिया गया, जहां उसे हायर सेंटर मेरठ रेफर कर दिया गया है। उधर पुलिस ने बदमाश की तलाश में हाई अलर्ट जारी किया तो उत्तराखंड के रुद्रपुर स्थित किच्छा मार्ग पर पुलिस चौकी में पुलिस ने घेराबंदी कर कार सहित बदमाश शुभदीप को पकड़ लिया। पकड़े गए बदमाश के पास से 315 बोर का तमंचा, 3 कारतूस और पकड़े गए बदमाश शुभदीप के नाम आधा दर्जन से ज्यादा संगीन मुकदमे दर्ज हैं। कल दिनांक 7/8/22 की सायं करीब 7 बजे के आसपास थोड़ी सनसनीखेज घटना हुई, जिसमें कि एक गाड़ी के ड्राइवर को गोली मार के उसकी गाड़ी लूट ली गई। विवेचना के दौरान पता चला कि ये गाड़ी हरिद्वार से बुक करा कर लाई जा रही थी और उसको दिल्ली के लिए बुक किया गया था। राम नारायण गुप्ता उसका ड्राइवर था जिसकी गोली मारी गई। वो शिकोहाबाद का निवासी है। जैसे ही घटना हुई हमारी टीमें सक्रिय हो गई और हमने टोल बैरियर्स और सीसीटीवी कैमराज का विश्लेषण करते हुए इसका पीछा किया। इसको हमने वहाँ पर गिरफ्तार किया। जब इसे हमने गिरफ्तार किया तो इसके पास से एक तमंचा और ये जो शुभदीप पुत्र सुमित्र ये शाहजहानपुर का निवासी है और इसको वहाँ हमने घेर के गिरफ्तार किया और उत्तराखंड की पुलिस ने हमारी मदद की। गिरफ्तारी के दौरान इसके पास एक तमंचा, 2 खोखा, एक जिंदा कारतूस था, इसकी गाड़ी से बरामद हुआ। ये एक पुराना अपराधी है जो इसके पूर्व शाहजहानपुर के 7 मुकदमों में वाहन चोरी में जेल गया है। ये हमारी पुलिस टीम की अत्यधिक सक्रियता थी कि ओवरनाइट हमने इस अभियुक्त का पीछा करके इसको गिरफ्तार किया और घटना का अनावरण किया। नहीं, इसके पूर्व ये 7 मुकदमे जो कायम हुए उसके साथ साथ उनके इसकी निशानदेही पर 50 से अधिक चोरी के वाहन शाहजहानपुर में बरामद किए गए थे। 7 मुकदमों में ये वहाँ से जेल गया है शाहजहानपुर। मथुरा की थाना हाईवे पुलिस ने लूटपाट करने वाले गिरोह के 6 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए बदमाशों ने 1.5 माह पूर्व एक मेडिकल स्टोर के स्वामी के घर लूटपाट की थी। पुलिस मथुरा द्वारा की गई इस गहन छानबीन के बाद 6 बदमाशों को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। पकड़े गए बदमाशों ने पवन मेडिकल स्टोर के स्वामी के साथ दुकान बंद कर जाते समय उनकी स्कूटी, कागजात तथा अन्य सामान लूट लिया था। पुलिस द्वारा इस मामले को गंभीरता से लेते हुए 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए सभी बदमाश शातिर हैं। एसपी सिटी MP सिंह का कहना है कृष्णनगर के इलाके में 28 जून को हुई लूटपाट की घटना का खुलासा करते हुए 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। उनका एक साथी अभी फरार है जिसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। उनका कहना है कि लूटी गई स्कूटी व अन्य सामान बरामद हुआ है। 28/6 को पवन अग्रवाल, जो कि पवन मेडिकल स्टोर के नाम से कृष्णानगर में इनकी दुकान है, ये जब दुकान बंद करके अपने आवास पर जा रहे थे तो इनके आवास के सामने गली में इनके साथ लूटपाट की गई थी, जिसमें इनकी स्कूटी, बाइक, मोबाइल और एक डोलची जिसमें चाबियां और बिल रखे हुए थे वो लूट ले गए थे। इस संबंध में आज हमारी टीम को सफलता मिली है, जिसमें 6 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं जो घटना में शामिल थे। इन लोगों ने पूछताछ में ये बताया है कि उस दिन पवन के बारे में हम लोगों को पहले से सूचना थी, क्योंकि इसमें 1-2 लोग पहले भी मेडिकल लाइन में काम कर चुके हैं, इसलिए पवन को अच्छी तरीके से जानते थे और उनको ये विश्वास था कि पवन के पास काफ़ी पैसे हैं। इस विश्वास पे उन लोगों ने उस दिन लूटपाट की थी और आज इनको गिरफ्तार किया गया है। पवन की स्कूटी, उनका मोबाइल और जो डोलची है बरामद की गई है, जिसमें इनके कुछ बिल हैं, कागजात हैं, वो भी बरामद हुए हैं। ये जो मेरे साथ जो वारदात हुई थी 28/6 को घर जाते समय, ये एक बहुत ही खतरनाक वारदात थी, लेकिन मुझको प्रशासन के ऊपर पूर्ण विश्वास था
और कि इसका खुलासा 100% होगा। इसी वजह से मैंने, और जो कुछ लोगों ने मेरे को भड़काने की कोशिश की कि तू रास्ता जाम करो और मेडिकल एसोसिएशन से कह के दुकानें बंद करवाओ, उससे और लोगों को तकलीफें बढ़ती। तो हमने इसका कुछ भी प्रयास ना करते हुए प्रशासन पर पूर्ण विश्वास किया और प्रशासन ने पुलिस प्रशासन ने और इसका जो है बहुत ही अच्छे तरीके से खुलासा कर दिया और मैं इसका प्रशासन के प्रति बहुत आभारी रहूँगा। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने लाला लाजपत राय चिकित्सालय के वार्ड नंबर 5 से वार्ड नंबर 12 तक लगभग 448 शैय्या पर मेडिकल गैस पाइपलाइन, मानीफोल्ड कक्ष तथा मेडिकल SDU वार्ड 13 से 16 तक शैय्याओं की वैकल्पिक ऑक्सीजन व्यवस्था हेतु ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट का लोकार्पण किया। ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट के प्रयास से उद्योगपति स्वर्गीय यदुपति सिंघानिया जी की पुण्य स्मृति में JK समूह के मॉर्निंग ग्लोरी इंफ्रा द्वारा प्रदान किया गया। के थाना बरसाने इलाके में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस भी मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। बताया जा रहा है कि 40 वर्षीय श्याम सुंदर बाबा उर्फ मोनी बाबा की हत्या की स्थिति खबर मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि श्याम सुंदर बाबा की गौशाला थी। वहां पर गौशाला में वो अपनी गायों की सेवा किया करते थे, लेकिन कई बार गौशाला से गाय चोरी हो गई थी और बाबा गाय चोरी को लेकर आश्रम के कुछ लोगों के बीच अक्सर विवाद होता था। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसाना में एक संत की हत्या का होना बहुत ही निंदनीय है। इस घटना के दोषियों को गिरफ्तार किए जाने की मांग की गई है। श्याम सुंदर दास बाबा और मोनी बाबा का शव आज पहाड़ी पर मिला है। इस संदर्भ में जांच की जा रही है और PM के रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या कुछ प्रतीत हो रहा है? क्योंकि हाथ के पास एक तमंचा बरामद हुआ है और लेकिन संपूर्ण प्रकरण PM के पास बाद मृत्यु के कारण का स्पष्ट पता चलेगा और तत्पश्चात कार्रवाई अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आसपास कानपुर यूपी सरकार में मंत्री राकेश सचान की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। अब SCM कोर्ट 3 के पेशकार कामिनी ने मंत्री सचान समेत 3 लोगों के खिलाफ कोतवाली में FIR की तहरीर दी है। पूरे मामले में पुलिस अधिकारी ने जांच पड़ताल शुरू की है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जांच में जो निकल कर आएगा उसी पर आगे कार्रवाई की जाएगी। आरोप है कि फैसला सुनाने से पहले राकेश सचान मौके से भाग निकले। उनके वकील ने ऑर्डर कॉपी छीनने की कोशिश की। हालांकि ऑर्डर कॉपी छीनने की पुष्टि किसी ने नहीं की है, लेकिन कस्टडी में लेने के पहले ही मंत्री सचान भाग निकले। मामले ने तूल पकड़ा है और राकेश सचान के खिलाफ कोर्ट में पेशकार ने कोतवाली में थाने में तहरीर दी है। जॉइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि तहरीर कोर्ट पेशकार ने मंत्री राकेश सचान के खिलाफ दी है, जिसमें फैसला सुनाने से पहले भाग जाने विवाद जैसी बात लिखी है। मामले की जांच की जा रही है। CCTV फुटेज चेक किए जा रहे हैं। SP कोतवाली की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं कैबिनेट मंत्री का कहना है कि जिरह के बाद कोर्ट जो फैसला सुनाएगी वे इसे स्वीकार करेंगे। भागने वाली बात और ऑर्डर कॉपी छीनने की बात भ्रामक है और निराधार है। वो 1 साल की सजा, 1500 रुपये जुर्माना और उस पर बेल पर छोड़ दिया गया उनको। अब इसकी अपील दाखिल की जाएगी।